आजकल युवाओं में धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है। युवाओं का एक तबका ऐसा है जो धर्म की तरफ लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कई बार देखने को मिलता है उनके माता पिता इस बात से संतुष्ट नहीं नज़र आते या उन्हें ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगती है कि हमारा बच्चा किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। वहीं एक युवाओं का तबका ऐसा भी है जो आधुनिकता को इस कदर अपना चुका है कि जो परंपराओं में यकीन करते हैं, धर्म में यकीन करते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं एक पिछड़ा हुआ मानते हैं कि पिछड़ी हुई चीज़ें हैं। अब ये दोनों ही चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं और समाज में बढ़ती हुई आधुनिकता पर क्या विराम लगना चाहिए? देखिए, आधुनिकता जो है वो साधन है, वो साध्य नहीं है। वो एक साधन है, बना हुआ ढांचा जो एक दिन टूट जाएगा। उसे अगर हम डेवलपमेंट कहें, उन्नति कहें, तो ये हमारी मूर्खता है। ढांचों का बनना और बिगड़ना चलता रहेगा। ये मनुष्य के साधन भोगने के लिए है सिर्फ, उसके अंदर कहीं भी स्थायित्व नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं है। यह सब है हमारी बाहरी दुनिया के लिए, जो हम बाहर से पंच इंद्रियों से अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं। सिर्फ वहां तक इनकी सत्ता है। ये कोई परमानेंट उन्नति नहीं है। कितने वर्षों तक आप इस उन्नति को भोग सकते हो? अगर किसी के डायबिटीज हो जाए तो वो मीठे को भोग सकता है क्या? नहीं भोग सकता। उसके लिए उस मीठे का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी आंखें देख पा रही है, आप स्पर्श को महसूस कर पा रहे हो, तब तक आप इन ढांचों को अनुभव कर पाओगे। ये शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये आपको साधन रूप में मिले हैं और इसे हम उन्नति नहीं कहते। उन्नति तो एक आध्यात्मिक उन्नति ही है। उसके अलावा अगर मनुष्य सोचे कि मैंने बिल्डिंग बना ली, मैंने विमान बना लिए, नहीं, ये उन्नति नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। ये वो अपने ठीक है, अपने साधन के अनुसार अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहा है और वो एक ऐसा काम कर रहा है जो उसे परमानेंट कोई आनंद नहीं देने वाला, उसे परमानेंट खुशी नहीं देने वाला। अगर मैंने पैसा कमा लिया तो उससे क्या मैं सिर्फ साधन बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं अपनी प्रसन्नता को बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं अपने आनंद को बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं अपने जीवन को बढ़ा सकता हूँ? क्या एक क्षण भी मैं इस दुनिया में एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। भौतिक संसार में रहते हुए, इन साधनों का प्रयोग करते हुए एक अच्छा समाज बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जहां रहें एक अच्छे सिविलाइजेशन में रहें। लेकिन लक्ष्य तो वो नहीं है ना, है ना? रास्ते हैं, ये तो रास्ते मंजिल तो नहीं है ना। तो रास्तों का आनंद लीजिए, लेकिन उसे मंजिल मत समझ लीजिए। आप यहां ठहरने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां से होकर गुजरने के लिए आए हैं। जो हम बचपन में थे आज वो हम नहीं है। हम धीरे धीरे इस सफर में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सफर है, इस सफर का आनंद लो, इस सफर से लगाव मत रख लो। जिनने पकड़ लिया ना इस सफर को, उन्हें इस बात की पीड़ा हो रही है। वो डिफरेंस कर पा रहे हैं कि ये पिछड़ा है, ये आगे। कुछ पिछड़ा आगे नहीं है। जो भीतर मनुष्य की सत्ता है, जिससे वो है ये इन सब को अनुभव कर रहा है, वही शाश्वत है। आधुनिकीकरण जो होता है वो केवल साधनों का होता है। सत्य तो हमेशा एक जैसा होता है, जो आज से 1000 वर्षों पहले भी था, जो आज भी है और जो कल भी होगा। ढांचे बनेंगे, ढांचे टूटेंगे। नश्वरता में अपने आप को लिप्त करके ज्ञानी बनना कि धर्म असत्य है और ये आधुनिकता आगे बढ़ना है, तो तुम तो नश्वरता को मान रहे हो। क्या तुम ये नष्ट हो जाने वाले, मर जाने वाले संसार पर विश्वास कर रहे हो, जो एक दिन मर जाएगा, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, जिसे भी तुम मान रहे हो? तो फिर खुद सोचो, क्या ये बुद्धिमत्ता है? क्या ये ज्ञान है? ज्ञान केवल ब्रह्म ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ एटर्नल नॉलेज। ज्ञान वही है क्योंकि वह सत्य है। ज्ञान क्या है? सत्य है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने ज्यादा पढ़ाई कर ली, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने एमबीबीएस कर लिया, तो वह क्या कर सकता है? अच्छे पैकेज पे काम कर सकता है या शरीर की या संसार की भौतिकता में काम कर सकता है। लेकिन वो कहे कि मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान नहीं, आपको जानकारी हो गई, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो केवल सत्य को जानना है, केवल ब्रह्म को जानना है। वह जो था, है और रहेगा, उसको जानना है, उससे अपने रिलेशन को स्थापित करना है। और यह अहंकार का परिणाम है कि व्यक्ति अपनी जानकारी को अपना ज्ञान समझ बैठा। ये क्या है? अहंकार है। इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, जानकारियां बदलती रहती है, शहरों के नाम बदलते रहते हैं, राजधानियां बदलती रहती है, साल तारीख बदलते रहते हैं, रास्ते बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है।
कभी आईफोन 6, 7, 8, 9 फीचर्स बदलते रहते हैं। तो जो स्थायी नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, वो ज्ञान कैसे हो सकता है? वो जानकारी हो सकती है। जो भी आज आधुनिकीकरण को धर्म से तुलना करते हैं, बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल उनमें मैं कहता हूं कि इस बात की समझ नहीं है, वो केवल अहंकार को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए शायद यही कारण हो सकता है कि तमाम संसाधन आज हमारे पास हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो सुकून हम तलाश कर रहे हैं, जिन मानसिक अवसादों से हम ग्रस्त हो रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं उसे मिटाने के लिए हम उसी आध्यात्म की राह में मेडिटेशन कर रहे हैं, सुकून तलाश रहे हैं। तो जो सुकून उन संसाधनों में हमें नहीं मिल पा रहा है, वो फिर से हमें कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर लेकर आ रहा है। साधन हमें बंधन देते हैं, है ना, और सुकून त्याग में है। किसी चीज को पकड़ लेने में आनंद नहीं है। तुम उसे छोड़ दो, जो तुम्हारा है वो वही रहेगा, और तुम पकड़ोगे तो वो जबरदस्ती है। इसलिए जो रहेगा वही सत्य है, वही तुम्हारा है। जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हो, और इसी कारण से तुम्हें दुख हो रहा है। जो तुम्हारा है ही नहीं, जिसे नष्ट हो जाना है, जिसे चले जाना है, जिसे मिट जाना है, उसे तुम अगर पकड़ोगे तो तुम दुख के पात्र बनोगे। लेकिन जब तुम सब छोड़ दोगे तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, और वो केवल परमात्मा है, वो केवल ब्रह्म है। उसके अलावा सब छूटेगा। ये सबसे बड़ा सत्य है, पता सबको है, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि त्याग सबसे कठिन आज के समय पे व्यक्ति को लगता है। उसका कारण है सत्संग नहीं है, अच्छा सर्कल नहीं है। आज आप एक सर्कल में भी बैठते हैं तो भौतिक उन्नति की बातें होती है, कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। अगर आप तुलना को हटा दीजिए, कंपैरिजन को हटा दीजिए, तो फिर कहां सुंदर और कहां बदसूरती रही? आप संसार में एक ही व्यक्ति बचे हैं, तो फिर आप अपने आप को सुंदर कहेंगे या बदसूरत कहेंगे? कोई बदसूरत आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप सुंदर हैं, आप किसी को कमजोर कह रहे हैं तो आप ताकतवर हैं। तो ये सिर्फ तुलना है, अस्तित्व नहीं है। इन भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं या जिन पर हम जी रहे हैं। सिर्फ हम कंपैरिजन करने के कारण ऐसे ऐसे टर्म्स इजाद कर रहे हैं जिनका अस्तित्व कोई भी नहीं है। और माँ बाप वाली जो आपने बात कही थी कि माता पिता कौन है, माता पिता बायोलॉजिकल माता पिता का कोई अस्तित्व नहीं मानता मैं, कि सिर्फ बायोलॉजिकल माता पिता हो गए तो आपका सर्वथा माता पिता हो गए। नहीं, मातृ तत्व है, पितृ तत्व है। बिना भावना के भी बच्चे पैदा होते हैं। जहां ये भावना नहीं होती कि हमें संतान की उत्पत्ति करनी है, हमें इसके माध्यम से राष्ट्र का उत्थान करना है, संसार का उत्थान करना है, ये तो एक तरह से जड़ प्रक्रिया है जो जानवरों में भी है, मनुष्य में भी है। और ये जड़ प्रक्रिया घटित हो जाने के कारण से आपके अंदर वो भगवान वाला मातृत्व पितृत्व नहीं आता। आप में मातृत्व तब आएगा, आप में पितृत्व तब आएगा जब आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरे द्वारा उत्पन्न संतान का इस परमात्मा की बनाई गई सृष्टि में क्या सबसे बड़ा योगदान रहेगा। अगर व्यक्ति सोचे कि ये केवल मेरी भौतिक इच्छाओं को पूरा करे, हमने इसे पढ़ाया, ये हमारी सेवा करे, तो व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। केवल हम जो कहें वो यही माने, ये हमारी इच्छा से चले, ये बंधन हो गया। जब किसी दूसरे की संतान संत बनती है तो हमारे माता पिता प्रणाम करने जाते हैं, लेकिन खुद के बनते ही हाहाकार मच जाता है ना। जो संत बना है वो भी तो किसी का बच्चा ही था, जिसका आप आशीर्वाद लेने जा रहे हो और उससे कह रहे हो कि कृपा करना मेरे बच्चे पे। तो जब आपका बच्चा धर्म की ओर जा रहा है तो आप उसे क्यों मना कर रहे हो? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हम सिर्फ हमारे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बच्चों पर, आने वाली पीढ़ी पर एक गलत तरीके का दबाव थोप रहे हैं। जो धर्म की ओर जा रहे हैं उन्हें रोकने वाले माँ बापों से मैं कहना चाहूंगा, क्या शराब पीता अच्छा लगेगा? क्या गलत कल्चर में जाता हुआ अच्छा लगेगा? किसी लड़की के साथ गलत करता अच्छा लगेगा? कम से कम आज वह अपनी पूर्ण सत्ता को खोजने के लिए निकल रहा है। ये सौभाग्य है उन माँ बापों का जिनके बच्चे आज धर्म की ओर जा रहे हैं, अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, सनातन की ओर जा रहे हैं। उद्धार उनका और उनकी पीढ़ियों का भी हो जाता है अगर घर में एक भी व्यक्ति ऐसा निकलता है जो सत्य को खोज रहा है, जो सनातन को खोज रहा है, जो परमात्मा को खोज रहा है, जो धर्म की बात कर रहा है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि मैं क्यों आता हूं, कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस धर्म को लुप्त आप लोगों ने कर दिया उसकी
पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। तो जिस धर्म की स्थापना भगवान कर रहे हैं, परमात्मा कर रहा है, अगर उसको पाने के लिए, खोजने के लिए कोई युवा निकल रहा है तो गर्व करना चाहिए मां बाप को। कुछ भी स्थायित्व नहीं है। हम एक भेड़ चाल चलते आ रहे हैं कि आज से पहले ऐसा ही सिस्टम होता आया है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, और हमें इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इस साइकिल को बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। जागरूक रहकर, जागृत रहकर, अपने उद्देश्य को जानकर, उस परमात्मा से अपने रिश्ते को स्थायी रूप से स्थापित करके फिर मनुष्य जो कर्म कर रहा है साक्षी भाव में, वो कर्म मनुष्य का मायने रखता है। बाकी बेहोशी में उसने चाहे गृहस्थ जीवन जिया हो, चाहे सन्यास जीवन जिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीवन जिया हो, कोई मतलब, कोई मायने नहीं रखता। जब तक वो शरणागत नहीं हुआ ना, जब तक उसमें मैं करने का भाव कि मैं कर रहा हूं, तब तक ये भाव जिस भी व्यक्ति में रहा है, तब तक उसका जीवन कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम अगर कर रहे होते तो तुम मिट क्यों जाओगे एक दिन, तुम चले कहां जाओगे अगर तुम हो ही तो। हम तो हैं ही नहीं। इस बात को हमें समझना होगा। हम मान बैठे कि हम हैं, ये सिर्फ हमारे साथ एक भ्रम घटित हो गया, बहुत बड़ा भ्रम घटित हो गया, जिसके कारण से आज पूरे संसार की व्यवस्था बिगड़ गई, दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया, आनंद विलुप्त हो गया, क्योंकि हम स्वयं की सत्ता को मान रहे हैं। अगर मैं विनायक हूं, अगर मैं विनायक हूं तो मैं सदैव रहना चाहिए, जो है वो तो सदैव रहेगा। तो फिर क्यों शरीर के नष्ट हो जाने के बाद विनायक लुप्त हो जाता है और केवल तस्वीरों में और वीडियोस में दिखाई देता है? क्यों किसी के चले जाने के बाद वो कहीं सुनाई नहीं देता, कहीं दिखाई नहीं देता? क्योंकि वो था ही नहीं। जो है वो सदैव है, वो कभी नहीं जाएगा। हमें इस बात को मानना होगा, हमें इस कर्ता भाव को छोड़ना होगा कि इस शरीर को जो नाम मिला है करने वाला वो है। नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था हमें पैदा कहां होना है। जब आंखें खुली, जब 4 लोगों ने बताया, अपना इंट्रोडक्शन स्वयं दिया कि हम तुम्हारे माता पिता, तो हमें पता चला तुम्हारा नाम ये है, तो ये भी हम मानकर ही तो बैठे हैं। हम वो थोड़ी है जो हमारे माता पिता ने हमें बता दिया। रिश्तेदारों में बात हुई, गुरुजनों से बात हुई कि इसका नाम ये रखना चाहिए, तो रख दिया। हम पे तो खाली टैग लगा हुआ है, लेकिन हम तत्व क्या है ये हमें पता है। हम क्या करें, उस टैग को ही सत्य मान रहे हैं, उस तत्व को नहीं मान रहे हैं जो हम हैं। टैग का क्या सिर्फ पहचान के लिए होता है कि हम इस व्यक्ति को इस नाम से जाने पहचाने या संसार में इस नाम से इसको पुकारें, लेकिन सत्य वो टैग थोड़ी है। फैंटा को आप मेंटा कह लो, लेकिन टेस्ट तो उसका वैसा ही रहेगा। कहने से क्या फर्क पड़ता है? तत्व तो जो है वो वही रहेगा ना। तो हमें इस पर टैग में नहीं फंसना। टैग ठीक है, पहचान के लिए है, हमें पुकारने के लिए है, लेकिन हम टैग नहीं है, हम ये नाम नहीं है। हम कौन है, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। हम जो कर रहे हैं, क्या यही करने के लिए हमारा जन्म हुआ है? जो कर रहे हैं सिर्फ इन्हीं कर्मों को करने के लिए हम पैदा हुए हैं? ऐसा नहीं है। इस उद्देश्य के पीछे जो युवा भाग रहा है वो बधाई का पात्र है और उसके माता पिता सौभाग्यशाली है। लेकिन इधर मैं दूसरी ओर उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि इस अहंकार से जाने बिना ही कह देना कि मेरा तो कोई माता पिता से रिश्ता नहीं है और मैं तो ब्रह्म हूं, क्या अनुभव हुआ, क्या साधना की? क्योंकि जब तुम्हारे साथ ये ब्रह्म ज्ञान घटित हो जाएगा, फिर तुम कैसे भेद कर पाओगे किसी में? तो जो लोग सिर्फ सुनकर ये कह रहे हैं कि मैं घर से सत्य की खोज में निकल गया, नहीं, वो भी गलत है। तुम तब कहो जब तुम्हारे साथ वो घटित हो जाएगा, और जब तुम्हारे साथ घटित हो जाएगा तुम कहने योग्य नहीं बचोगे, तुम किसी को साबित करने या सबूत देने के योग्य नहीं बचोगे। आज घर से परेशानी कुछ होती है, व्यक्ति फेस नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, साधु संत बनने निकल पड़ता है और फिर वो ये ब्रह्मज्ञानी बातें करता है वहां पर, है ना, कि सब बेकार है। नहीं, तू सामना नहीं कर पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो क्या वह अर्जुन साधु बन गया था? परम ज्ञान को सुनकर क्या वो साधु बन गया था? नहीं, वो गृहस्थ जीवन को उसने जिया, उसने राजपाट को चलाया, उसने युद्ध को लड़ा। ज्ञान हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप छोड़ दो, नहीं, आपको भीतर से पता है, लेकिन सिर्फ आप अभिनय कर रहे हो। आपका अटैचमेंट किसी से नहीं है, लेकिन आप उस संसारिक अभिनय में जिसमें भगवान ने आपको डाला है, उस अभिनय को भी निभा रहे हो, लेकिन भीतर से आप अटैच नहीं हो इस किसी भी वस्तु से जो मिट जानी है, जो मेटेरियलिस्टिक है। तो उन युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि जो आज इस धर्म का और अध्यात्म का सहारा लेके अपनी जिम्मेदारियों से भग रहे हैं, जो युद्ध को छोड़कर भग रहे हैं, जो सामना नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हार जाने का डर है, और डरा हुआ व्यक्ति कभी परमात्मा को हासिल नहीं कर सकता।
ये निर्भय होकर सामना करने का मार्ग है। अगर जब आपके सामने कोई भी परिस्थिति आएगी और आपको परमात्मा पे भरोसा है, तो वो परिस्थिति आपको विचलित कैसे कर सकती है? आप तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और सामना करो। जब आपका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हो ही नहीं। जब लड़ने वाला वो है, भोगने वाला वो है, तो फिर डरना किस परिस्थिति से? फिर क्यों किसी की बुराई आपको इफेक्ट कर रही है? फिर क्यों घर वालों का सपोर्ट नहीं करना आपको इफेक्ट कर रहा है? वह तब कहां गया ब्रह्म ज्ञान? तो इस आड़ में सब कुछ छोड़ के खुद को बिना अनुभव हुए ब्रह्म कहना, यह भी मूर्खता है, यह भी पागलपन है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अनुभव हो जाता है उसमें समान भाव आ जाता है। फिर ना वो माँ बाप को गलत कहता है, ना वो संसार को गलत कहता है। वो साक्षी भाव में इस पूरे जीवन को अनुभव करता है।